कोहे कराकरम के संगलाख, खुश्क पहाड़, इनके नीचे बहता दरियाए सिंध और इसके साथ साथ चलती शाहराए कराकरम, जिस पर सफ़र करते महसूस होता है कि आप पत्थर के दौर में पहुंच चुके। आंखें हरियाली को तरस जाती हैं। आंखों को ठंडक पहुंचाती हरियाली और बर्फ पोश चोटियों के लिए कराकरम को छोड़ बुलंदियों का सफ़र करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं सब्ज़ा और बर्फ़ की तलाश में। तो जनाब, मिनी मर्ग से वापसी बजरिया अस्तौर और इस वक्त हैं KKH पे। अब KKH से वापस नारायण जाते हुए रास्ते में पड़ते हैं एक जगह जहाँ पे रुके बगैर मैं जा नहीं सकता। अब आदमी ने 20-25 साल पुरानी याराना लगाया हो, दोस्ती हो, याद अल्लाह हो। याद अल्लाह का मतलब होता है दोस्तियाँ, याराना। तो दो हस्तियों से याराना बहुत पुराना है। एक मेरे भाई अजीज़ुल्लाह, तकरीबन को 15-20 साल से ही दोस्ती है, अजीज़ुल्लाह रायकोटी, और दूसरा जहाँ हम जा रहे हैं नांगा पर्वत। अब उनसे मिले बगैर जाएंगे तो दोनों ही नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए आप रुकते हैं, चाय पीते हैं और फिर सफ़र शुरू करते हैं फेरी मेडोज़ की तरफ। थोड़ा सा आपको गाइड भी कर देते हैं उन लोगों के लिए। आप तो खैर फेरी मेडो आना को बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो कि नहीं अभी तक आए हुए, ये फेरी मेडो एक ऐसी जगह है नॉट टू बी मिस। ये पाकिस्तान की बेहतरीन जो एक सफारी समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें एडवेंचर टच भी होगा। आप KKH पे आ सकते हैं। देखें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ सकते हैं रायकोट ब्रिज तक, आप बाइक पे आ सकते हैं जो बाइकर्स हैं, आप 4-5 दोस्त मिलकर गाड़ी पे आ सकते हैं, फैमिली है तो गाड़ी पे। आप डायरेक्ट अप्रोच है आपकी वाया बाबूसर टॉप, जो कंफर्टेबल है और वो खुली रहती काफ़ी अर्से तक। आप रायकोट ब्रिज पे पहुंचते हैं। पहले यहाँ सिर्फ एक होटल होता था, शंगरीला। अब ये रायकोट सराय, जो कि फेरी मेडो में था रायकोट सराय, उसकी एक ब्रांच जो है ये रायकोट ब्रिज पे भी खुल गई है। तो आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें। जीप जो है वही है कि अगर आप दोस्त हैं चंद, नहीं तो आप किसी और फैमिली से भी मिल के शेयरिंग बेसिस पे आप हायर कर सकते हैं जीप। और जो आपको अभी आपको किराया भी बताते हैं। मेरे ख्याल में मेरे उस ज़माने में राउंड ट्रिप जो था 7, 8, 9, 10 हज़ार था। अब मैं एग्जैक्ट पता कर लेता हूँ। ये जीप आपको लेके जाएगी 1.5 घंटे की, समझ लीजिए वो जीप सफारी है। अगर आप हाइट्स से और सड़कों से ज़रा थोड़ा खौफज़दा हैं तो आंखें बंद कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई नहीं, महफूज ड्राइविंग करते हैं यहाँ के ड्राइवर्स जो हैं। वो आपको उतारेगी गांव तातू में। तातू में ज़रा फ्रेश अप हों, पानी शानी पिएँ, जूस पिएँ। उसके बाद अगर तो आपने कुछ दम खम है तो फिर आप अपनी हाइकिंग करें। जवान आदमी हैं, ये हिम्मत वाले हैं, और वो बड़ी वंडरफुल हाइक है। वहाँ तकरीबन शहरी बाबुओं को जो है को 3 घंटे लग जाते हैं, जवान आदमियों को 1.5-2 घंटे मिनिमम लगते हैं। अदरवाइज़ घोड़ा हायर करें जो आपको फेरी मेडो उतारेगा। और अब सुना ये है, मैं भी बहुत अरसे बाद जा रहा हूँ, कि फेरी मेडोज़ में बहुत मल्टीपल ऑप्शन है। पहले किसी ज़माने में सिर्फ आज से 10 साल पहले तक सिर्फ रायकोट सराय था, अब बहुत मल्टीपल ऑप्शन है और वहाँ करने को, देखने को बहुत कुछ है। और कुछ भी ना हो तो आप सिर्फ 3, 4, 5 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने सामने नागा पर्वत के मंजर को घूरते रहिए और आपको वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होगा। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं अपना जीप पे। जनाब बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। ये है सड़क जो KKH को छोड़कर फेरी मेडो को जा रही है, और नागा पर्वत बेस कैंप, प्याल कैंप और फिर नागा पर्वत बेस कैंप। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़रना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना लरब्बना लमुनक़लिबून। बस यहाँ से जो पसलियाँ हिलने का सिलसिला शुरू होगा वो तातू गांव जाके ही ख़त्म होगा। लेकिन जनाब, फेरी मेडो को तातू गांव को जाते हुए जीप का पहला स्टॉप ओवर वो हमने खुद लिया है। जीप नहीं थकी, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि इसकी इब्तिदा जो है वो ऊंचाई की कहाँ से होती है। अगर आप मेरे पीछे तरफ गौर करें तो आपको वो छोटा नन्ना मुन्ना सा टॉय नुमा एक ब्रिज नज़र आ रहा है। नीचे दरिया सिंध है और वो रायकोट ब्रिज है। तो जनाब, फेरी मेडो की ये जीप सफारी उन लोगों के लिए भी मस्त है जिनका वज़न बिल्कुल कम नहीं हो रहा। इस पर आप राइड लें, इंशाल्लाह ताला 4 या 5 किलो खून आपका लाजमी खुश्क हो जाएगा। वैसे तो हम जितनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, ड्रोन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ही जो है एरियल व्यू ही है। अगर आप नीचे देखें, ज़रा झांकें, तो वो अगर आपको नज़र आ सकता है तो 1 किलोमीटर नीचे स्ट्रेट ड्रॉप है, जहाँ पे आपको कराकरम हाईवे नज़र आ रही होगी। लेकिन हमारे बरखुरदार कहते हैं कि नहीं, हमने उसने ड्रोन उड़ाना है। तो आप ज़रा ड्रोन को फोकस करते हैं कि देखें ड्रोन उड़ता है कि नहीं उड़ता। लो जी, ड्रोन शॉट लो। वो
आ जाए, हैंगिंग है और साथ में स्विंगिंग भी है। अच्छा जी, जीप ने हमें उतार दिया। थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, तातू जो पहला विलेज है वो तातू आता है, लेकिन जीप पॉइंट जो है वो फेरी पॉइंट जिसे बोलते हैं वो येल गांव में है। इससे आगे हिम्मत है तो पैदल, हाइकिंग स्टिक और प्रॉपर हाइकिंग शूज़ आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ये जो ट्रैक है आपको स्लिप करेगा। तो ये दोनों चीज़ें और ढेर सारी हिम्मत है। तो बिस्मिल्लाह, येल से फेरी मैडो तक ट्रैक कीजिए, आपकी अपनी हिम्मत पे है, 3 घंटों में हो, 2 घंटों में हो, जितने मर्जी। नहीं तो मेरी तरह कोई यहाँ से घोड़ा करवाइए और उसके हॉर्स पावर से फ़ायदा उठाइए। घोड़ा आपको मिल जाएगा मेरे हमने 7-8 हज़ार में। जीप यहाँ तक आती है 16 हज़ार में और पर हेड 8 आदमी उसमें आ सकते हैं। 2000 पर हेड मिलेगा इजीली। आप अकेले भी हों तो किसी के साथ मिलकर यहाँ तक आ सकते हैं। येल से कुछ पैदल और कुछ मेरे जैसे घोड़ों पे सवार, ये हमारे सामान बरदार घोड़े, और ये तो जवान वो हैं जो पैदल, और ये मैं खुद जो वीडियो बना रहा हूँ। सामने बादलों में छुपी नांगा पर्वत और ऑलमोस्ट मिड वे में हमारे भाई अजीज़ुल्लाह आए जी। अजीज़ुल्लाह साहब, ये आपका सेटअप है? तो हमारे लिए क्या है इसमें? एक तो पानी तो हो गया ना ठंडा, अंदर आज आप बता क्या क्या है। इन्होंने जनाब टॉक बनाई हुई है, जंगल, ये पीछे हमारे जंगल शुरू होगा, इससे पहले उन्होंने एक छोटी सी टॉक बनाई है। हाँ वो देखें जी, फ्रेंच फ्राइज हमारे लिए तले जा रहे हैं और अंडे उबाले जा रहे हैं। वेरी गुड जी, ले आओ बना के बाहर। दोपहर के 2:40 पर हमने नाम नहाद हाइक शुरू की, हाइकिंग, जो कि मेरी तो 70% घोड़े पे थी, लेकिन इन जवानों की जो थी 90% जो है वो ऑन फुट पैदल आए जो मेरे साथ थे। फेरी मैडो पहुंच गए, कुछ 6 बजने के लगभग टाइम है, शाम उतर चुकी हुई है। मेरे पीछे भी जो है मुझे बर्फ़ चोटियाँ नज़र आ रही हैं। राइट बैक यहाँ से जो हमें होटल मिला है, ये थोड़ा सा इसका व्यू जो है ऐसा है कि आपको डायरेक्ट नागा पर्वत इससे सिर्फ उसकी पीक नज़र आएगी। सुबह आपको कवरेज वो भी करके देंगे। जिसको तो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इंतहाई शदीद मायूसी हुई, मायूसी नहीं हुई, गुस्सा चढ़ा, गुस्से में हूँ मैं इस वक्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियली पिस्ड ऑफ। यार ये हमारा नेचुरल एसेट है, इतनी खूबसूरत जन्नत नज़ीर जगह जो यहाँ पे होटल बना रहे हैं और जो यहाँ पे टूरिस्ट है, उसने इनका बेड़ा गर्क करने में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिटरिंग, गलाजत फेंकने में, यार कहीं तो हम बाज आ जाएं, कहीं तो ख्याल कर लें। ये जन्नत नज़ीर जगह है, आप यहाँ पे आएँ, आपको पता चलेगा कि ऐसी जगह अगर हम इसको मेंटेन कर लें, रेस्टोर कर लें, तो हम किसी तौर भी भाई स्विट्ज़रलैंड से कम खूबसूरत जगह हमारे पास नहीं है। लेकिन हाल ये है कि पूरा फेरी मेट्रो ज़रा इधर थोड़ा सा डालिए नज़र, ज़रा घुमाइए, भरमार है होटल्स की। भाई आप 20 होटल्स की बजाय 120 होटल बनाइए, कोई इतराज़ नहीं। लेकिन होटल एसोसिएशन वालों को चाहिए, जो यहाँ पे इंतज़ामिया, उसको चाहिए कि वो पाबंद करे टूरिस्ट को भी और होटल्स वालों को भी कि भाई इस जगह को नेशनल पार्क डिक्लेयर करो और इसकी हिफाजत करो। खुदा का वास्ते अपनी किसी एसेट के तो महफूज कर लो, किसी की तो वैल्यू कर लो, किसी की तो कदर कर लो। अगर यही हाल रहा तो 5 साल में ये फिल्थ डिपो यानी कि आपका कारपोरेशन का जो गंद गलाजत खाना ये उसका देगा और यहाँ आने का दिल नहीं करेगा। इतनी हाइकिंग के बाद, इतनी दिक्कत दुश्वार गुजार जीप ट्रैक के बाद इंसान यहाँ आता था कि आप सुकून के लिए, नेचर के लिए, जो आप इंसान अपने हाथ से तबाह कर रहा है, ख्याल कीजिए, सोचिए इस बारे में। घंटा तो पूरा लग गया है,
लेकिन जनाब अगले ने साबित कर दिया कि प्रोफेशनल शेफ़ रहे हुए हैं, आइवरी कोस्ट में रहे हुए हैं। क्या प्रेजेंटेशन है, ख़ास तौर पे जो बलाई सब की गई है क्या बात है, दिल खुश हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि नाश्ता तो ऐसा बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन पीछे व्यू ज़रा देखिए इस व्यू में बैठ के नाश्ता करने का कोई लुत्फ़ ही कुछ और है। तो जनाब इस वक्त सारे हमारे ये मेज़बान हैं यहाँ पे फेरी मेडोज़ में, अज़ीज़ुल्लाह भाई और उनकी फ़ैमिली। तो हमें तो जनाब ये पानी का घूंट भी खुद नहीं पीने दे रहे, लाला के पेश करें। और आज क्या ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इन्हें पता है अच्छे तरीके से कि हम लाहौरी हैं, और लाहौरी का मतलब होता है कि हम फूडी हैं। तो जनाब ब्याल कैंप जो यहाँ से 3 घंटे की मेरे जैसे बंदे के लिए हाई पे है, वहाँ से सालम बकरा, ज़िंदा बकरा मंगवाया है कि जनाब ये आपकी खिदमत में हाजिर है, आप इसका जो मर्जी करें। और साथ में एक शेफ़ भी दे दिया है कि आपको खुद ना करना पड़े। अब ऑर्डर हमने दे दिया है चॉप्स का, यानी कि शनिवारी टिक्के का और लाहौरी कढ़ाई का, और अभी आपका सारा प्रोसीजर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ीरा भाई, बहुत मेहरबानी। मेहमान नवाजी इस इलाके पे ख़त्म है। जनाब ये जो आपको नहायत मासूम सा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल मासूम बकरा नहीं है, ये आज़ाद जंगलों में फिरने वाला पहाड़ों में बकरा है, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है ना बेटा ना, कोई बात नहीं। दांत इसके देखते हैं, क्योंकि दांत बकरा हम कभी भी, माशाल्लाह दोंदा बकरा है जी। ठीक है जी, जो आप लोग शहरों में कुर्बानी करते हैं, जा बेटा अल्लाह के हवाले। अब तेरे से शाम में मुलाकात होगी चांपों की शक्ल में। करो जी बिस्मिल्लाह। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे, मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज़ नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता। नहीं जनाब, शाम को थके हारे हम पहुँचे थे फेरी मेडोज़ में, और अज़ीज़ुल्लाह भाई ने हमारे लिए पहले एडवांस में जो है वो सारे कमरे बुक कराए हुए थे। फेरी मेडोज़ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, उसमें आप बैकग्राउंड में देखें मोनार्क, जिसका इसी सीज़न में कोई में जून में उन्होंने इफ्तिताह किया। 0 मीटर ब्रांड न्यू रूम्स, मोस्ट कंफर्टेबल। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि फेरी मेडोज़ में कंफर्ट का, क्लीनिनेस का ये मेयार हो सकता है। लाइक आप जिस तरह को 3 स्टार होटल किसी छोटे शहर में, उसमें आप कह रहे हैं, सो गर्म पानी, फूड, एक्सलेंट सर्विस। शाह जी इस होटल के जो हैं वो रूहे रवां हैं। तैमूर भाई शाह जी है ना, तैमूर शाह जी। तो आप अजीज़ साहब के भाई हैं, ये इसके रूह रवां मैनेजर हैं। और ये कहते हैं जी हमने आपको ऐसे नहीं जाने देना, नाश्ता भी भरपूर सारा करवाएंगे, साथ में ये एक मोहब्बत की निशानी, जो टोकन ऑफ लव, ये टोपी पहनाएंगे। तो वो पंजाबी वाली टोपी नहीं थी, थैंक यू वेरी मच, ये इनके कल्चर का हिस्सा है। ले जी असद भाई, आप भी टोपी पहने, ये जिसको चित्राली टोपी भी कहा जा सकता है, ये इनके कल्चर का हिस्सा है। चाय के एडिक्टेड लोगों के लिए सुबह का एक कप चाय बहुत मानी खेज होता है। जिंदगी का आगाज इसी एक कप से होता है। लेकिन जिंदगी में कुछ मौके ऐसे भी होते हैं कि वो सुबह का एक कप चाय यादगार रह जाता है। नागा पर्वत के साय में चाय पीना बात ही कुछ और है। वक्त की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि अच्छा हो या बुरा हो, गुजर जाता है। अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशगवार, खूबसूरत तरीन लम्हात, ये जो हमने 2 दिन फेरी मेडोज गुजारे, वो भी तमाम हो गए। दिल नहीं चाहता ऐसी जगहों पे आकर, ख़ास तौर पे फेरी मेडोज से वापसी का, कौन बेहिस, कौन सख्त दिल होगा जिसका दिल चाहेगा। लेकिन और भी गम है ज़माने में इस मोहब्बत के सिवा। तो बड़े भारी दिल के साथ फेरी मेडोज को, और साथ में अजीज़ुल्लाह भाई को, इखलाक भाई को से इजाज़त देते हैं, खुदा हाफिज़ कहते हैं, वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। एक रात हमने, पहली रात किसी और जगह स्टे किया, दूसरी रात हमने ओसिस हाट में किया। द बेस्ट व्यू इन फेरी मेडोज, आप नांगा पर्वत को ऐसे फील करते हैं जैसे आपकी खिड़की में वॉलपेपर लगा हो। थम्स अप।
इससे बेहतर व्यू आपको फेरी मेडोज में ओएसिस से नहीं मिलेगा। सर्विस भी बेहतरीन थी और इनके शेफ की क्या बात है, फूड वाज एक्सलेंट। लेकिन अजीज भाई आप तो आप चले नीचे तक मेरे साथ। अखलाक भाई आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जिंदगी तो मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी चलिए वापसी का सफर। Çıkın abi.